हजुर सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको नामले जय मसीह। मेरो नाम मंजू साउंद हो। म भिलाई से हूँ और प्रभु को अद्भुत गवाही हजुर को सामने रखना चाहन्छु। मेरो धेरै साल से म इंडिया में, मेरो पैदाशी इंडिया में हो। हामीले इंडिया में हुर्केका, इंडिया में हामी पलेका हौँ। त्यसैले थोड़ा हिंदी में नेपाली भन्नमा थोड़ा प्रॉब्लम छ। भन्नमा यताउता केही भएपछि क्षमा गर्नुहोस्। म परमेश्वर को धन्यवाद दिन्छु। गवाही को समय में प्रभुले मलाई हजुर को सामने आउनमा प्रभुले मदद गर्नुभयो। प्रभु को म जीवित गवाही लिएर हजुर को नजदीक आउँछु। हाम्रो जो बाबा थे वो हिंदू फैमिली से थे और मम्मी जो थी क्रिश्चियन फैमिली से थी। और प्रभु को हामी एक समय में धेरै सताव भएर जस समय में हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं, प्रभुलाई रायौं, त्यतिखेर हामीले धेरै सतावबाट हामीले गुज्रनु भयो। जब हामी सानै थिएँ, लगभग म 9-10 साल की थिएँ, त्यतिखेर हामी एक आछाममा, जहाँ हामी आछाम बाजकोटमा रहन्थ्यौँ। त्यतिखेर म सानै थिएँ, 8-9 साल की थिएँ। त्यतिखेर हामी आछाममा गयौँ। तर फेरि हामीले त्यहाँ धेरै विरोध का सामना गर्यौं। त्यतिखेर वहाँ कोही पनि प्रभुलाई चिन्न थिए, परमेश्वरलाई कोही रान्थेन। तर हामीले धेरै विरोध का सामना गर्यौं। त्यहाँ हामीले त्यहाँका मान्छेले आयो कि क्रिश्चियन हुन् और यीशु मसीहलाई प्रार्थना गर्दछन्। त्यतिखेर हामीले सबले हामीलाई विरोधमा आया और हामीलाई समाजबाट अलग गर्यो। हाम्रो हातको पानी कोही पिँदैन थिए और हामीलाई धेरै परेशानी का सामना गर्नु पर्यो। त्यतिखेर पनि हामीले प्रभु येशू मसीहलाई छाड्यौं, क्योंकि एक ऐसो समयमा थियो जहाँ कोही पनि हाम्रो साथ थिएन। प्रभु को हामी परमेश्वर को ठीक से परमेश्वरलाई राउँदा थिएन कि परमेश्वर उद्धार करता हो भनेर। तर मम्मी प्रार्थना गर्थिन्, परमेश्वर पर विश्वास गर्थिन्। म त्यतिखेर म 9-10 सालको उम्रमा थिएँ और मैले त्यो समाजको बीचमा मैले देखेँ कि लोग मेरे हाथ का जो भी हम पानी भर्न जाँदा थियौँ धारामा, जहाँ नेपाल में एक धारा थियो, त्यहाँ पानी भर्नलाई जाँदा थियौँ। त्यहाँ पानी भर्न जाँदाखेरि लोग जहाँ त्यहाँका जो मान्छे थे ते एकदम लाइन में हमलाई खड़ा गर्थे और म सोच्थे कि प्रभु यति हामीलाई किन लोग छुछुत मान्दछन्, किन हामीदेखि यति टाढा छन्, किन हामीले के पाप गरेको होला, के हामीले यसो समस्या हाम्रो जीवनमा किन आयो, किन प्रभु सचमुच यति नाना छन्, क्या परमेश्वर ये सब परमेश्वर को कारणले सब चीज़ किन हाम्रो जीवनमा हुन लाग्यो। जब वो सतावमा थे हामी और जब हामीलाई हातको पानी पिँदैन से एक टाढा हामीलाई राखिदिँदा से, त्यतिखेर हामीले सोच्यौँ, त्यतिखेर मलाई बहुत निराशा हुँदछ कि एक बच्ची को जीवन में यति सारो मनुष्य को बर्ताव और सतावलाई देखेर मैले एक दिन मैले जाएर मम्मीलाई भने कि मम्मी हामी इस सतावलाई देखेर मलाई एक दिन लाग्यो कि म एकदम रोएर म घरमा गएँ। पानी भरिकन एक बर्तनमा, एक भाँडामा पानी लिएर जब पानी भरेर जब म घर गएँ, त्यतिखेर म एकदम रोएको थिएँ, एकदम आँसुको साथमा थिएँ। मैले भने मम्मी हामी जस परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ त्यो परमेश्वर सचमुच सानो छ कि हामीलाई किन मान्छे हामीलाई यति सताव गर्छन्, हामीलाई किन हामीलाई परेशानी गर्दछन्, किन हामीले यति तिम आफ्नो लोग हाम्रो यति टाढा किन भए, किन हो हामी यस परमेश्वरलाई छाडेर हामी पनि तिम जैसा हो जाऊँ। तब मम्मीले मलाई भन्यो कि बेटा, क्योंकि जो परमेश्वर हमलाई उद्धार दिलो, जो परमेश्वर हमलाई जीवन देने वालो, हमलाई छुटकारा देने वालो, हमलाई जीवन में आवश्यकता पूरा करने वालो, त्यो परमेश्वर सच्चा हो। यो संसार में प्रभुलाई राउँदैन, इसलिए त्यति राउँदैन, इसलिए मनुष्य विरोध गर्दछन्। त्यो बात सुनेर मैले धेरै आफ्नो जीवनमा मैले सोचे कि परमेश्वर सच बात हो भनेर फेरि म आफ्नो आँसु पोछेँ। फेरि मैले त्यो कुरा कहिल्यै भनेन। त्यसै हाम्रो जीवन चल्दै गयो। धेरै सतावको बीचमा मेरो जीवनमा लाग्दछ कि हामी यति सतावमा किन छौँ, क्यों हाम्रो जीवनमा यति परेशानी छ, किन हाम्रो जीवनमा यति समस्या छ, किन हामी समस्यामा यति चल्न लाग्यौँ, के कारण हो, हाम्रो जीवनमा यसो किन छ, किन हाम्रो जीवनमा यसो भएको, यसो समस्या किन छ। हमेशा मेरो जीवन में सवाल थियो, ये सोच थियो कि किन ये सब चीज़ छ।
तर मैले परमेश्वरको म धन्यवाद दिन्छु। मेरो नानीदेखि मैले बचपनमा देखेँ। फेरि हामी त्यो सतावमा हामी 6 सालसम्म हामी त्यहाँ त्यो सतावमा रह्यौँ। फेरि जब 7वां सालमा प्रभुले जसरी इजरायली लोगों को मिस्रबाट छुडाएर ल्यायो, त्यसरी परमेश्वरले हामीलाई उस देशबाट, उस अछामबाट हामीलाई बाहर निकाल्यो कि हम परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरमा बढिसकौँ, परमेश्वरको वचनलाई जानिसकौँ, उस जीवित परमेश्वरलाई खोजिसकौँ। त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई त्यो जसरी मिस्रबाट निकाल्नुभयो, त्यसरी परमेश्वरले हामीलाई मिस्रबाट परमेश्वरले इजरायलीलाई निकाल्नुभयो, त्यसरी परमेश्वरले हामीलाई बाहर निकाल्नुभयो। फेरि हामी इस इन्डियामा आयौँ और यहाँ प्रभुको बारेमा हामीले धेरै जान्यौँ, फिर बत्तिसमा लियौँ। और त्यसै परे जब हाम्रो जीवनमा हामी जब समस्यामा थियौँ, हामीले प्रभुको बारेमा ठीक से जानेको थिएन, हामीलाई सम्झाने वालो कोही थिएन, हामीलाई बताउने वालो कोही थिएन, सिखाने वालो कोही थिएन। तर हामी परमेश्वरको बारेमा हामीलाई तसल्ली देने वालो, शान्ति देने वालो कोही प्रभुको दास थिएन, हामीलाई अगाडि बढाउने वालो कोही थिएन। त्यस बिचमा परमेश्वरले हाम्रो साथ भयो, हामीलाई अगाडि बढायो। और त्यस सतावको बिचमा प्रभुले हाम्रो जीवनमा अद्भुत काम गर्नुभयो। किनकि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि हाम्रो त्यस समयमा जो हाम्रो साथमा कोही थिएन, त्यो समयमा प्रभु हाम्रो साथ थियो, हाम्रो अगाडि परमेश्वर हिँड्नु थियो और प्रभु हमारे आगे चलता था और हमें परमेश्वर आशीष देता था। और क्योंकि वहाँ मैं देखती हूँ कि वहाँ समाज में मेरी मम्मीलाई एक समयमा एक पंचायत राख्यो। त्यो पंचायतमा भन्यो तो यीशु मसीहलाई छाड दे, यीशु मसीहलाई छाड त हम तेरो साथ दिउँली, तुलाई हर काममा तेरो मद्दत गरौँली, तेरो मरणमा, तेरो बच्चाको विवाहमा तेरो साथ दिउँली, तू इस परमेश्वरलाई छाड दे, हामी तेरो बुढा आमा बा जस्ता हूँ हामी भनेर उहाँका मान्छे धेरै फोर्स गर्न लागे मम्मीलाई। तर मम्मीले भन्यो म प्रभुलाई छोड्दैन, क्योंकि म जान्दछु कि परमेश्वर जीवित हो, सच्चा परमेश्वर हो, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर हो। तुम्हें मेरा बच्चालाई, मेरा पतिलाई मलाई उद्धार दि सक्ता छौ, मलाई शान्ति दि सक्ता छौ, मलाई अनन्त जीवन दि सक्ता छौ। त्यसो भनेर वहाँका मान्छेका सबैका मुख बन्द भयो और उन्होंने भन्यो कि हामी आनन्द शान्ति दि सक्दैन, अगर तेरो जसो इच्छा छ भने तू गर, हामी तेरो साथ छाड दियौँ। मम्मीलाई अकेला सबले छाड दियो, हामी अकेला थियौँ, हाम्रो कोही वहाँ सहायक थिएन। तर परमेश्वरको अद्भुत काम हाम्रो जीवनमा गर्यो। प्रभुलाई हामीलाई छाडेन, प्रभुले हामीलाई छोडेन, उनको समाजको बिचमा हामीलाई कहिले लज्जित हुन दिएन परमेश्वरले। और इस अवस्थामा, इस दुःखको घडीमा मन परमेश्वर हमारा अगाडि भएर हिँड्दै रह्यो। फेरि परमेश्वरले एक समय थियो हामीलाई जो वहाँ से निकाल्यो। 2001 में हामी यहाँ इन्डियामा आयौँ और इन्डियामा आने के बाद परमेश्वरले 2001 में हामी यहाँ भारतमा भिलाई छत्तीसगढमा आयौँ। फेरि आने के बाद हामीले यहाँ प्रभुको जान्यौँ, प्रभुलाई उद्धारकर्ताको जानेर हामीले बत्तिसमा लियौँ। मेरी मम्मीले बत्तिसमा ली, फेरि मैले पनि सानै क्षणमा 12-13 सालको उमेरमा, त्यतिखेर म 12-13 सालको उमेर थिएँ। 13-14 सालको उमेरमा मैले प्रभुलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेर मैले बत्तिसमा लिएँ। फेरि मेरो जीवनमा फेरि पनि कोही वहाँ से हामीले वहाँबाट निक्लेर पनि फेरि इधर आएर यहाँ हामीलाई प्रार्थना जीवनमा समस्या थियो, हामीलाई रुकावट थियो, क्योंकि हाम्रो बुआ जो थे, मेरा जो बाबा थे त्यो विश्वासमा थिएन, क्योंकि वो हिंदू फैमिली से थे और हमेशा प्रार्थनाका लागि रुकावट गर्दथे, आराधनामा जान दिँदैन थे। हामी लुकी चोरेर, हामी परिश्रम गरेर हटेर, दूरसम्म हटेर प्रभुको आराधनामा जान्थ्यौँ। त्यतिखेर मनमा धेरै दुःख थियो, धेरै सवाल थियो कि प्रभु हामी ऐसा गर्दथ्यौँ, क्या आगे हाम्रो जीवनमा यसै होला, कि आगेको जीवन यस्तै होला, आगेमा के हाम्रो जीवन यति परिश्रम भएर हामी चल्दछौँ, आगे पनि के यसै होएर हामी हड्नेछौँ। तर मैले जीवनमा प्रभुको अनुभव गरेँ। फेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा रास्ता खोल्यो, मेरो बाबाको जीवनलाई प्रभुले बदल्यो। फेरि हामी एक सँग भएर परमेश्वरको आराधना गर्न लाग्यौँ। त्यसखरि मेरो जीवनमा एक परेशानी थियो। मेरो बचपनमा मलाई धेरै जो माइग्रेन, जो मेरो टाउको दुख्ने जो बिमार थियो, काफ़ी म सालसम्म परेशानीमा थिएँ। म बचपनदेखि म इसी परेशानी से लेकर म पढ़ाईमा
धेरै कमज़ोर थे क्योंकि पढ्नमा ज़्यादा मलाई दिक्कतको सामना गर्नु पर्दो थियो। ज़्यादा म पढेँ भने मेरो टाउकोमा दर्द हुने, टाउको दुख्ने यति दुख्थो थियो कि मलाई भमिट हुँदो थियो और म धेरै परेशान हुँदो थिएँ। और फेरि त्यस्तो गर्दा गर्दा बचपनदेखि यो प्रब्लम मेरो जीवनमा थियो। 12-13 सालको उमेरमा 13-14 सालको उमेरमा मेरो जीवनमा यसै थियो। फेरि मैले प्रभुलाई म प्रार्थना गर्थेँ कि प्रभु मलाई छुटकारा देऊ भनेर। फेरि मेरो जीवनमा ठीक हुँदै गयो, फेरि ठीक अवस्थामा आयो। फेरि मेरो जसरी म बढ्दै गएँ, फेरि मेरो जो दर्द थियो त्यो पनि बढ्दै गयो। बढ्दा मैले वहाँ पर सोचें कि मेरो जीवन एकदम मैले अंदर से टूटेको थिएँ, क्योंकि घरमा मेरो जीवनमा लाग्दो छ कि म कहीं तरह से म छुटकारा पाउँदैन। एक तो म शारीरिक रूप से म कमज़ोर थे और एकदम मेरो जीवन आत्मिक जीवनमा पनि शारीरिक रूपमा मानसिक तौरमा धेरै थकिचुके थे। मैले सोचेँ कि मेरो जीवनमा अब केही पनि छैन, कि म सब आफ्नो जीवनमा सब चीज़ खोएँ। मैले आफ्नो भविष्य खोएँ, मैले आफ्नो जीवनलाई, क्योंकि मेरो कम उमेरमा मेरो विवाह भयो 16-17 सालको उमेरमा। त्यतिखेर मैले आफ्नो पढाइ पनि मिस गरेँ, पढाइ खोएँ। आफ्नो जीवनमा धेरै सपना थियो कि म ये गरौँला वो गरौँला, परंतु मेरो जीवनमा जो परेशानी थियो त्यो परेशानी मेरो जीवनमा छुटकारा थिएन। परेशानियों को सामना गरेँ। फेरि मैले सोच्दै थिएँ कि प्रभु म कुछ और कोही बडा काम गर्न चाहन्छु, तर मलाई थाहा छैन कि परमेश्वरको योजना के छ भनेर। एक दिन म धेरै निराश भएँ, क्योंकि मेरो शरीरमा कन्टिन्यू दर्द हुँदो थियो। एकदम दर्द के कारण म यति दर्द हुँदो थियो कि म केही काम गरि सक्दैन थिएँ। कहीं म बसी सक्दैन थिएँ। कहीं को आवाज़ हो या कुछ किसी चीज़ को खुशबू हो या वातावरण को प्रभाव हो, हर समयमा हर वक्तमा मेरो दर्दको म सामना गर्दो थिएँ। यसो लाग्दो छ कि मेरो जिन्दगी सबसे बेकार हो भनेर। फेरि मैले एक दिन परमेश्वरलाई पूछेँ। उस समय 2010 को कुरा हो। 2010 में मैले परमेश्वरलाई सोधेँ कि आकाश और पृथ्वीलाई बनाउने वाला परमेश्वर, क्या तूले मेरो जीवनलाई बनाइन? मैले परमेश्वरमा सवाल गरेँ। त्यतिखेर परमेश्वरले मैले वहाँ से केही जवाब पाएन। जब पाएन, फेरि मेरो जो पीड़ा थियो, जो दर्द थियो, धेरै बढ्न लाग्यो और म बिमारी अवस्थामा थिएँ। म शारीरिक रूप से थकेको थिएँ। मैले सोचेँ कि अब मेरो छुटकारा केही छैन। परमेश्वर, अब तू ही मलाई रास्ता बता कि मैं के करूँ। फिर जब मैं ये दवाई खाँदो से तब तक दवाई जब तक लीदो से तब तक वो दर्द जो थुन्थ्यो त्यो दर्दको असर तब तक रहँदो थियो। दवाई लिएँ, उसके बाद ठीक हुँदो थियो। फेरि दर्द मेरो बढ्दो थियो। त्यतिखेर मैले सोचेँ कि अब म के गर्ने, अब म कसरी आगे बढूँ, क्योंकि मेडिसिन मेरो जीवनमा काम गर्दैन थियो। मेडिसिनको जबसम्म म मेडिसिन लिन्थेँ तब तक मेडिसिनको असर मेरो जीवनमा हुँदो थियो। फेरि उसके बाद त्यो असर जब तक हुँदो थियो तब तक मेरो ठीक हुँदो थियो। फेरि मलाई वो दर्द सुरु हुई जाँदो थियो। फेरि म परमेश्वरको धन्यवाद गर्दछु कि परमेश्वरले मसँग कुरा गर्यो और परमेश्वरले मलाई भन्यो कि तू प्रार्थना गर। तब म एकान्तमा रूममा गएर म प्रार्थना गर्न लागेँ। प्रभुसँग भन्न लागेँ, प्रभु मेरो जीवन यसो किन छ? म शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थकेकी छु प्रभु। मलाई छुटकारा चाहियो। मलाई चंगाई चाहियो। तब मैले प्रार्थना गरेँ। तो म प्रभुसँग भने, प्रभु आफै मलाई उत्तर दो। तो म एकदम निराशा थिएँ उस समयमा। म एक कोठरीमा गएँ, रूममा गएँ और प्रभुसँग मैं धन्यवाद गरेँ, प्रभु तुम्ही मलाई मदद गर। फेरि जब मैं रूममा गएर प्रार्थना गर्न लागेँ तब म एक परमेश्वर को सामर्थ्य, मैले एकदम टूटे हुए हृदय के साथ, टूटे हुए मन के साथ मैं प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर को सामर्थ्य मलाई उस घड़ी छुयो और प्रभुले मलाई चंगाई दियो। चंगाई देने के बाद मैले कहिले पनि मैले बाइबल पढेको थिएन। बाइबलको बारेमा म जान्दै थिएन। बाइबलको वचन कहिले पनि वचन खोलेर मैले पढेको थिएन कि वचन मलाई वचन को बारे में था थिएन। फिर जिस दिन परमेश्वरले मलाई आवाज़ दियो कि मलाई भन्यो कि तू बाइबल पढ़, मेरे अंदर से आवाज़ आयो कि बाइबल पढ़। त्यतिखेर मैले बाइबल ऊपर से बाइबल उठाएँ और म आफ्नो रूममा बाइबल खोलेर पढ्न लागे समयमा परमेश्वरले एक वचन मेरो जीवनमा दियो। त्यो वचन थियो यिर्मया उसको 1 चैप्टर उसको 5 मा जो वचन लेखेको छ कि मैले गर्भ में रचने से पहले मैले तुले चित लगाया और जन्म उत्पन्न होने से पहले मैंने गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे, वो वचन जो थियो जो गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर ध्यान दिया, मैले तुले पर चित लगाया।
मैले तुले जातिको भविष्यवक्ता ठहराया। प्रभुले जो वचन त्यो वचन मलाई दियो, म त्यो वचन सुनेर मैले एकदम आश्चर्य परेँ, क्योंकि मलाई लाग्दछ कि वचन यो मेरो जीवनका लागि हो कि नै, क्योंकि यो मेरो जीवनका लागि कसरी हुइसक्दो छ। तब त्यो वचन म पढ्दै गएँ, प्रभु म बच्ची हुँ, म त केही पनि रहँदैन। तो त्यो वचन पूरा मेरो जीवनको बातलाई खोल्न लाग्यो, त्यो वचन मेरो जीवनको विषयमा बताउन लाग्यो कि म तेरो साथ छौँ। तो त्यो वचन जब म पढ्न लागेँ, पढ्दा म एकदम रुन लागेँ, एकदम कराइकन रुन लागेँ। म एकदम टुटे हृदय से म रुन लागेँ उस वचनलाई पकडेर कि प्रभु तुमले मेरो लागि यति बढी ठुलो प्रतिज्ञा राखेको रहेछ, मेरो लागि यति प्रतिज्ञा, यत्रो ठुलो ग्रेसको कुरा थियो प्रभु। म सचमुच पिता, मैले हजुरले धेरै मुदेखि प्रेम गर्नुभयो। त्यसैले मैले प्रभुलाई फेरि मैले उद्धारकर्ताको रूपमा परमेश्वरले पूर्ण रीति से मैले जाने। फिर मैं परमेश्वरलाई वचन मैले परमेश्वरले कहा, प्रभु म जीवनभर म हजुरको महिमा गर्नेछौँ। तुमले जो मेरो जीवनमा छुटकारा दियो, मेरो जीवनलाई प्रभु आपने चंगाई दियो, मेरो जीवनलाई जो आशीषित गर्यो प्रभु, म आफ्नो जीवन हजुरको लिए, हजुरका लागि म समर्पित गर्दछु। त्यतिखेर मलाई चंगाई मिल्यो और जो वचन मेरो जीवनमा मिल्यो, त्यो वचनको साथ मैले परमेश्वरको सामने समर्पित गरेँ, परमेश्वरको सामने अपने आपलाई सौंपेँ कि प्रभु मेरो जीवन हजुरको महिमाका लागि हो भनेर। फेरि मेरो जीवन त्यसै बढ्दै गयो। बढ्दा प्रभुले मेरो जीवनमा अद्भुत काम गर्यो। मलाई पूरी तरह से मलाई छुटकारा मिल्यो, पूरी रीति से मुझे चंगाई मिल्यो। जो मैं उस बीमारीबाट, उस तकलीफबाट प्रभुले मलाई आजाद गर्यो। और प्रभुका मैं धन्यवाद दिन्छु कि प्रभु सचमुच कति महान हुनुहुन्छ। प्रभुको असीम प्रेमका लागि जो प्रभुले मुदेखि मलाई देखाउनु भयो। मैले एकखेरी सोचेछु कि प्रभुको योजना के हो, वाइ प्रभु हाम्रो जीवनमा दुःख किन छ, हाम्रो जीवनमा समस्या किन छ, किन हामी समस्यामा यति छौँ, यति हामीलाई परेशानीमा भएर हामीलाई चल्नु पर्यो, प्रभु हामीलाई के छ भनेर। तो बाइबलद्वारा प्रभुले मसँग कुरा गर्नुभयो, क्योंकि प्रभुले आफ्नो वचनका द्वारा मुसँग कुरा गर्नुभयो और मसँग बात गर्नुभयो कि मैले तुलाई चुनेको हो, मैले तुसँग प्रेम गरेको भनेर। आफ्नो प्रेमलाई प्रभुले ममाथि प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो प्रेमलाई दिखाउनु भयो। जसरी बाइबलमा लेखिएको छ कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे लहू बहाने से मुझे शिफा मिली। तो सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद दिन्छु कि प्रभु को मार खानेले हामी चंगाई मिल्नु भयो, हामीलाई शिफा मिल्यो, हामीलाई जीवन मिल्यो। और म त्यतिखेर मैले परमेश्वरमा म बढ्न लागेँ और प्रभुको काम गर्नका लागि मैले आफ्नो जीवनमा निर्णय लिएँ उस समयमा। और मलाई परमेश्वरले दोनों तरफ से मलाई चंगाई दियो, आत्मिक रूप से प्रभुले, शारीरिक रूप से, मानसिक तौर से मलाई चंगाई दियो। प्रभुले मुझे छुटकारा दिनुभयो, प्रभुको महिमाका लागि प्रभुले मलाई खडा गर्नुभयो। आज म परमेश्वरको महिमा गर्छु, प्रभुले मलाई आफ्नो कामका लागि अलग गर्यो। और मैं धन्यवाद गर्दछु कि परमेश्वरको प्रेमका लागि। और म प्रभुलाई म कोटि धन्यवाद दिन्छु कि प्रभुले मेरो जीवनमा यति आशीष दिनुभयो जो मैले सोचेको थिएन कि प्रभु मेरो जीवनलाई कहाँ पुगाउनु भयो, प्रभुले कहाँ से कहाँ मलाई खडा गर्नुभयो। बाइबल लेख्दा तुझे सुन्ने से मैं उठाऊंगा। सचमुच परमेश्वरले मलाई सुन्नेबाट खडा गर्नुभयो। जो हाम्रो पास केही थिएन, हामी एकदम गरीब अवस्थामा थियौँ, हामी एकदम परेशानीमा थियौँ, एक समयमा सब कुछ सुन्ने थियौँ, तर परमेश्वरले उस सुन्नेलाई आशीषित रूपमा खडा गर्यो, आशीषित कियो। आज हाम्रो समाज, हाम्रो लोगोंको बीचमा प्रभुले हमलाई आशीष का कारण बनायो। प्रभुले हाम्रो साथ छाडेन, क्योंकि प्रभुले सचमुच वायदा गर्नुभयो कि मैं संसार के अंत तक मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्रभु सचमुच छोड़ने और त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रभु हाम्रो साथ रहने वाला परमेश्वर हो। और मेरो जीवनमा प्रभुले वायदे गरेको वचन दियो मलाई। यूहन्ना 15 उसका 16 का द्वारा परमेश्वर ने मुझसे कुरा गर्यो कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तो इस तरह से परमेश्वरले अपने वचन का द्वारा मुझसँग कुरा गर्यो कि मैले तुम्हीदेखि प्रेम गरेँ, तुमले मलाई प्रेम गरेन परंतु मैले तुमलाई प्रेम गरेँ। तो परमेश्वरको जो वचन त थियो, मैले तुलाई फल लाउनका लागि मैले तुलाई अभिषेक गरेँ, तुलाई तेरो चुनाव गरेँ, तुलाई अलग गरेँ। तो मैं धन्यवाद गर्दछु कि परमेश्वरको प्रेमलाई, परमेश्वरको अनुग्रहको लागि, क्योंकि आज सतावमा हामी भएर गुजरे थियौँ एक समयमा उस जग्गामा। आज परमेश्वरको धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वर उस जग्गामा परमेश्वरले कार्य गर्नुभयो और परमेश्वर
हामीलाई उस जग्गामा आशिषका कारण भी बनाउनु भयो। मैं धन्यवाद गर्दछु कि आज हम उनको बीच में गवाही दिन्छौँ। जिस लोग हाम्रो बीच में सताव किए थे, हामीलाई परेशानी गरे थियो, तिनको बीच में हामी गवाही दिन्छौँ कि परमेश्वर जीवित और सच्चा हो भनेर। और म धन्यवाद गर्दछु कि परमेश्वरको जो परमेश्वर ने हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो और प्रभु ने हामी दुख और सताव में भएर पनि म इस समय में कुछ बातलाई भन्न चाहन्छु कि जो मेरो भिडियो हेर्दछन् म उनलाई भन्न चाहन्छु कि आप जति पनि सतावमा भएर चल्दछन्, जति भएर परेशानीमा मन चल्दछ, तर परमेश्वरमाथि विश्वास राख। प्रभु हरेक समस्याबाट हजुरलाई छुटकारा दिनेछन्। प्रभु हजुरका लागि रास्ता खोल्नेछन्। प्रभुले भन्नुभयो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। म धन्यवाद गर्दछु कि परमेश्वरसँग जो प्रेम गर्दो छ प्रभु सर उनका लागि भलाई उत्पन्न गर्दछन्। आज हामीलाई प्रभुले लोगों को बीच में जो भाई बहन जो परेशानी छन्, जो सताव में हो भएर चल्दछन्, उनको बीचका लागि उनका लागि एक गवाहको कारण हामीलाई बनायो। म धन्यवाद दिन्छु कि संसारमा हामीलाई क्लेश हुन्छ, तकलीफ हुन्छ, तर परमेश्वरले भने ढाडस बानो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हामीलाई क्लेश हुन्छ, संसारमा दुख हुन्छ, तर परमेश्वरले भने तुम ढाडस बानो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं सनातन का चट्टान हूँ भनेको छ प्रभुले। और प्रभु सचमुच सनातनको चट्टान हुनुहुन्छ। प्रभु कहिल्यै टल्दैन, प्रभु कहिल्यै पनि हामीलाई टल्दैन, न हामीलाई कहिले छोड्दो छ, न हामीलाई कहिले त्याग्दो छ। त्यसैले मैले परमेश्वरको असीम प्रेमलाई देखेँ और मेरो जिन्दगी परमेश्वरमा मैले समर्पित गरेँ। मेरो जीवन प्रभु बदल दियो, परमेश्वरले मेरो जिन्दगीलाई बदल दियो। आज म उनको बीचमा छौँ। प्रभुले मलाई यति ज्ञान, इतनी बुद्धि और आशीषों से भर्यो कि मैं आज जो भी छ प्रभु को अनुग्रह हो। आज आपको बीच में मुझे गवाही को कारण बनायो, परमेश्वर को अनुग्रह हो। और मैं धन्यवाद दिन्छु कि प्रभुले मुझे आशीष गर्यो। आपको जीवनलाई पनि परमेश्वर आशीष गरला और आपको जीवन को पनि परमेश्वर अगाडि बढाउने छन्। आप सबैलाई परमेश्वर आशीष गर। आप सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। आप सभी को म धन्यवाद गर्छु कि प्रभु आपले मेरो गवाही हेरिदिनु भयो। मेरो हिन्दीमा नेपालीमा थोड़ा सा प्रॉब्लम छ। मेरो टुटो फुटो गवाही भएर पनि म परमेश्वरको महिमा दिन छाड्ने छैन, क्योंकि परमेश्वरको जो प्रेम छ हरेक शब्दमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्दछु। अरू आपले पनि गवाही हेरिदिनुहोस्। प्रभु आप सबैलाई आशीष गरन्। धन्यवाद। जय मसीह।